ARY का ड्रामा कभी मैं कभी तुम, जिसमें फहद मुस्तफा और हानिया आमिर ने अपनी जानदार अदाकारी से लोगों के दिल मोह लिए हैं। इस ड्रामे ने इंडिया में धूम मचा दी है। बॉलीवुड के अदाकार हों, गुलकार या फिर आम आवाम, सब इस ड्रामे की एक किस्त देखने के लिए बेचैनी से मुंतजिर रहते हैं। आखिर इस ड्रामे की मकबूलियत की क्या वजह है और हानिया आमिर इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गई हैं कि वहाँ के जर्नलिस्ट हानिया आमिर का इंटरव्यू लेने के लिए बेचैन हो गए हैं। पाकिस्तान में फहद मुस्तफ़ा की अदाकारी को इतने तवील अरसे बाद देखने के बाद फहद मुस्तफ़ा को बेतहाशा पसंद क्यों किया जा रहा है और इस ड्रामे की दीगर कास्ट भी अवाम में मकबूलियत के झंडे क्यों गाड़ रही है, आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन वीडियो देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। ARY का ड्रामा कभी मैं कभी तुम, जिसे फरत इश्तियाक ने लिखा है और बदर महमूद ने डायरेक्ट किया है, जबकि इस ड्रामे के प्रोड्यूसर फहद मुस्तफ़ा और अली काज़मी हैं। ड्रामे के हीरो फहद मुस्तफ़ा तकरीबन 10 साल के अरसे के बाद एक्टिंग की तरफ वापस आए हैं। इससे कबल वो ARY का एक शो जीतो पाकिस्तान तवील अरसे से कर रहे थे। ड्रामे के हीरो फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर, जो कि इस ड्रामे में शर्जीना का करैक्टर अदा कर रही हैं, इन दोनों ने अपनी जानदार अदाकारी से ड्रामे में इतनी जान डाली है कि ये लोग ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में इतने पॉपुलर हो गए हैं कि हानिया आमिर का इंटरव्यू करने के लिए इंडियन जर्नलिस्ट उनसे वक्त मांगते फिर रहे हैं। इंडियन एक्टर सिमरजीत सिंह ने भी कभी मैं कभी तुम की खूब तारीफ की है। उन्होंने अपने एक इंस्टा पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान का ड्रामा कभी मैं कभी तुम बिलाशुबा तारीफ के लायक है और इंडिया को इस ड्रामे से सीखना चाहिए, क्योंकि इंडिया में तो अगर एक ड्रामा बनता है तो उसमें जो सीढ़ी से गिरने का सीन दिखाया जाता है वो भी 10 किस्तों पर मुश्तमिल हो जाता है। लेकिन इस ड्रामे में जिस तरह कहानी खूबसूरती से आगे बढ़ रही है और ये ड्रामा देखने वालों को जैसे अपनी गिरफ्त में ले रहा है, इससे इंडियन डायरेक्टर और राइटर को सबक सीखना चाहिए। कभी मैं कभी तुम की हालिया किस्त ने तो इंडिया में इतनी धूम मचाई है कि वहाँ के रहने वालों ने मुस्तफ़ा और शर्जीना को अपने मुल्क आने की दावत दे दी और यहाँ तक कह दिया कि छोड़ो पाकिस्तान को, अगर यहाँ पर कोई घर किराए पर नहीं मिलता तो हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आओ, हम आपसे किराया भी नहीं लेंगे, लेकिन इसके बदले में आपको ड्रामा हफ्ते में एक बार दिखाने की बजाय रोज़ाना दिखाना होगा। कभी मैं कभी तुम की हालिया किस्त अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से बाकी ड्रामों से बहुत आगे गई है। जब मुस्तफ़ा और शर्जीना को अचानक घर से झगड़ कर बाहर आना पड़ता है और वो जिस तरह दर बदर एक मकान की तलाश के लिए घर से बाहर निकलते हैं और मुस्तफ़ा शर्जीना को लेकर एक आम से किराए का घर देखने के लिए या किराए का रूम देखने के लिए जिस तरह अपनी बीवी को एक आम से होटल में लेके जाता है और जिस तरह सड़कों पर वो चाय के खोखों में बैठकर अपने दोस्तों को फोन करता है और इस दौरान शर्जीना और अदील जिस तरह एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह शर्जीना अदील को प्यार से देखती है और मुस्तफ़ा का ये जुमला कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि अपनी वालिदैन के घर चली जाओ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ आने का शौक था, तुम्हें तो इश्क का भूत चढ़ा हुआ है, अब भुगतो, ये जुमला इतना नेचुरल था कि लोगों को भा ही गया। फिर किराए के टूटे फूटे घर में आने के बाद इसकी सफाई करने का सीन भी लोगों को बहुत ही नेचुरल लगा और स्पेशली वो सीन जिसमें शर्जीना चूहे से डरकर मुस्तफ़ा के करीब आती है और मुस्तफ़ा भी जिस तरह चूहे से डरकर शर्जीना के करीब आता है, ये सब कुछ इतना नेचुरल था कि देखने वाले वाह वाह कर उठे। ड्रामे के आइंदा एक साथ भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगी। आपने देखा कि रुबाब ने अपनी ज़ाती रंजिश की बिना पर शर्जीना और मुस्तफ़ा को घर से निकलवा दिया और ये बात अदील को भी मालूम हो चुकी है कि रुबाब ने ये सब कुछ ड्रामा किया था, लेकिन वो रुबाब के सामने कुछ कहने से कासिर है। ड्रामे की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि रुबाब मुस्तफ़ा और शर्जीना को घर से निकलवाने के बाद अब अपने घर वापस चली जाएगी, क्योंकि उसका मकसद तो सिर्फ शर्जीना को अदील से दूर करना था, लिहाजा वो अपने कारोबार में दोबारा जाकर मगन हो जाएगी। लेकिन अदील को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। वो अपनी बीवी से कहेगा कि मुस्तफ़ा और शर्जीना भी घर से चले गए हैं तो ऐसे में उसके पेरेंट्स का ख्याल कौन करेगा।
तो इसके जवाब में रुबाब अदील को कहेगी कि ठीक है, तुम अपने पेरेंट्स की खिदमत करो, लेकिन मैंने तो अपना काम करना है। लिहाजा रुबाब चुपचाप अपने घर वापस आ जाएगी। अदील जब देखेगा कि उसके वालदैन अकेले इस घर में कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, तो वो अपने वालदैन को भी अपने साथ रुबाब के घर चलने को कहेगा। इसके बाद आप ड्रामे में आने वाली किस्त में देखेंगे कि अदील के वालदैन जब रुबाब के घर आएंगे तो रुबाब को ये बात कतन पसंद नहीं आएगी और वो उनके साथ बहुत रूड बिहेवियर के साथ पेश आएगी। पहले तो वो उनको देखकर हैरान हो जाएगी कि ये लोग उसकी इजाज़त के बगैर उसके घर कैसे आ गए हैं, लेकिन अदील के गुस्से की वजह से वो उन्हें वक्ती तौर पर तो अपने घर में बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन फिर वो शर्जीना और मुस्तफ़ा की तरह, जिस तरह उसने ड्रामा करके मुस्तफ़ा और शर्जीना को अपने घर से निकलवाया था, बिल्कुल इसी तरह वो अदील के वालदैन को भी अपने घर से धक्के देकर निकाल देगी और यहीं से अदील और रुबाब के रिलेशन का भी एंड होना शुरू हो जाएगा। रुबाब के रवैये से तंग आकर अदील नताशा की बाहों में पनाह लेने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं जानता कि नताशा तो सिर्फ रुबाब की दुश्मनी में ही अदील के करीब आई हुई है। लिहाजा वो इन दोनों का घर बर्बाद करने के बाद इन दोनों की जिंदगी से निकल जाएगी और इस तरह अदील को अपने किए की सजा मिल जाएगी। एक तो इसकी कि उसने अपनी बीवी से बेवफाई की और इसकी बीवी भी उससे दूर हो जाएगी। दूसरा, जिस दौलत के बलबूते पर वो अपने आप को सबसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, वो दौलत भी उसके हाथ में नहीं रहेगी। दूसरी तरफ शर्जीना मुस्तफ़ा का मोरल इतना बुलंद करेगी और तमाम सख्तियां हंसी खुशी सहकर मुस्तफ़ा को इतना मोटिवेट करेगी कि मुस्तफ़ा के पास वो सारी दौलत, वो सारी खुशियाँ, वो सारे ख्वाब सच्चे साबित हो जाएंगे जो कि कोई भी शख्स एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहता है। ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शर्जीना के वालदैन शर्जीना के बारे में परेशान होंगे, स्पेशली शर्जीना की वालदा, क्योंकि उसकी काफ़ी दिनों से शर्जीना से बात नहीं हो सकती और वो मुख्तलिफ घबराहट का शिकार होती है। लिहाजा वो शर्जीना को फ़ोन करके जब उसके घर जाती है और उसे सारा पता चलता है कि कैसे इन लोगों को वहाँ से निकाल कर इधर आने पर मजबूर कर दिया गया है और जिस मोहल्ले में वो रह रही है, जिस इलाके में वो रह रही है, वो देखकर उसकी वालदा शर्जीना और मुस्तफ़ा को ये ऑफर करेंगी कि वो उनके साथ उनके घर चले जाएं, लेकिन मुस्तफ़ा अपनी खुददारी की वजह से उनकी ये ऑफर भी ठुकरा देगा और कहेगा कि नहीं, हम अपने घर में ही रहेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता शर्जीना के वालिद भी मुस्तफ़ा को पसंद करने लग जाएंगे कि जिससे पहले वो मुस्तफ़ा को एक आम सा लाउबाली और लफंटर सा लड़का समझते थे, अब उसकी खुददारी और उसकी मेहनत को देखकर आहिस्ता आहिस्ता मुस्तफ़ा शर्जीना के वालिद के दिल में भी जगह बनाना शुरू कर देगा। ड्रामे की आने वाली एक साथ में आप शर्जीना और मुस्तफ़ा के रिश्ते को मज़ीद मजबूत होते और इनके दरमियान मोहब्बत को परवान चढ़ते देखेंगे। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।